चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं कि कुरान करीम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के मुतालिक रहनुमाई का, इसमें इंसानी ज़िंदगी की हकीकत, खैर शर, हलाल और हराम, अखलाक की तालीम, हर ज़िंदगी के हर पहलू के मुतालिक रहनुमाई मौजूद है। इसमें इंसान की आखिरत की ज़िंदगी के मुतालिक भी तफसीली मालूमात और दुनिया की ज़िंदगी की अहमियत को नहायत पुरतासीर अंदाज में बयान किया गया। कुरान मजीद इंसान की इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी, माशरती हकूक़ व फ़र्ज़, माशी व इक़्तिसादी सियासी बैनुल-अक़वामी मामलात के मुतालिक जामे मालूमात पेश करते। इसमें वो तमाम बातें वज़ाहत के साथ बता दी गई हैं जिनका जानना इंसान के लिए ज़रूरी, इंसान के पास हक जाने के लिए इस किताब से बढ़कर कोई ज़रिया नहीं। यानी कुरान मजीद एक मौजज़ा है। कुरान हकीम हर लिहाज से सरापा इजाज़ है। कुफ़ार ने जब ये बहतान लगाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कुरान लिख कर या किसी से लिखवा कर ले आते हैं और ये अल्लाह का कलाम हरगिज़ नहीं है, तो अल्लाह ताला ने खुला चैलेंज दिया कि अगर अल्लाह ताला का कलाम नहीं है और तुम्हें अपनी फसाहत और बलागत पर बड़ा नाज है तो तुम सारे अहले ज़ुबान मिलकर इस जैसी एक सूरत बना कर ले आओ, मगर आज तक किसी को जुर्रत नहीं हुई। कुरान हकीम फसाहत और बलागत और जमियत का ऐसा बेमिसाल नमूना है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई ज़ुबान और किसी का कोई कलाम नहीं कर सकता। कुरान मजीद की इबारत का इजाज़ ये है कि एक तो इसके ज़ाहिरी मायने और ज़ाहिरी मफ़हूम है, दूसरा बातनी है जिसे सिर्फ़ अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। कुरान हकीम को समझना तो इंसान के बस की बात है, लेकिन मुतशाबिहात का मफ़हूम इसकी अक्ल और शोर में नहीं आ सकता। इसी तरह जिस पहलू से भी देखें, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौजज़ा है। हिफाजत कुरान, साथ साथ गर्ज आपको जो मैं हेडिंग लिखवा रही हूँ अपने पास नोट करती जाएं। मुहिम्मन को किया हमने, इसके बाद जो है हम किसकी तरफ आएंगे, हिफाजत कुरान। कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने खुद लिया। इरशाद बारी तारा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़, और सूरह हिजर की आयत नंबर 9, जिसका तर्जुमा है बिलाशुबा ये ज़िक्र हमने नाज़िल किया और हम खुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। यानी कुरान हकीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, इसलिए क़यामत तक अपनी असली हालत में रखना ज़रूरी है ताकि क़यामत तक हर ज़माने के लोग इससे हिदायत हासिल कर सकें। इसमें तब्दीली के किसी इम्कान से बचने के लिए इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले ली है। इरशाद बारी ताला है, जैसे कि हमने तर्जुमा पढ़ा, हम देख रहे हैं कि हक़ सुब्हाना ताला कुरान हकीम की हिफाजत की ये वादा किस उम्दगी से पूरा कर रहे हैं कि सारी दुनिया में कहीं भी कुरान मजीद के एक लफ्ज़ बल्कि ज़ेर ज़बर में भी तब्दीली नहीं आई। न किसी शख्स ने कभी ऐसी जुर्रत की और न कोई कर सकेगा। आज तक गर्ज आप लोगों ने सुना कहीं से कि जो है फ़ला मुफ्ती ने, फ़ला बड़े से बड़ा कारी हो, आलिम हो, उसने जो है कुरान मजीद की कोई छोटी सूरत जो है वो खुद से उन्होंने ईजाद की हो, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अरब की तरफ से कर दी गई है। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी हिफाजत का इंतज़ाम कर लिया था। कुरान की इब्तिदा ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ज़ब्त तहरीर में लाने का इंतज़ाम कर लिया था। नज़ूर कुरान का ये सिलसिला कम बेश तकरीबन कहा जाता है कि 23 अरसे तक, ये कितने 23 बरस तक, 23 साल तक जो है ये जारी रहा। इसी अरसे में अक्सर चंद आयात भी, कभी एक सूरत और बाज़ औक़ात चंद अल्फाज भी नाजिल होते थे। फिर वही आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। सुबह शाम, दोपहर को, रात को, सफ़र हिजर हर हालत में आ जाती थी अल्लाह ताला की तरफ से। वही के हवाले से अगर देखा जाए तो गर्ज आपको तो वही के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला की इबादत के लिए दुनिया से गोशा नशीन फरमाते थे और अल्लाह ताला की इबादत में गार हिरा जाते थे, गार हिरा सिर्फ़ और सिर्फ रब की इबादत के लिए, और इसी से वही का सिलसिला जारी हुआ। फरिश्तों का जो सरदार है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हज़रत, जिनका नाम है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वो तशरीफ़ लाए और कुरान मजीद की जो सबसे पहली सूरत थी वो है सूरह अलक, 5 आयतों पर मुश्तमिल आयत सुनाई। ठीक है, लफ्ज़ इकरा से, इकरा। परिशे नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि पढ़िए अपने रब के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़,
खलक़ल इंसान इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। इसी तरह कहा जाता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त बेंचा और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरत पढ़ते गए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की पुटकी से बनाया। पढ़ी आपका रब रहमान रहीम है। इसी तरह पहली 5 आयतें पढ़ी तो साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस अल्फाज को दोहराते गए। कहा जाता है कि सख्त सर्दी का मौसम था और उसमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पेशानी मुबारक पे जो है पसीना आ गया था। घर तशरीफ़ लाए। अज़वाज मुतहरात में जो सबसे बड़ी आपकी ज़ौजा थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्हें फरमाया कि कंबल उड़ाइए और उसके बाद फिर तमाम थोड़ा सा संभल के फिर हज़रत जिब्राइल जो हैं अपने हज़रत खदीजा से तमाम माजरा उनको वाक़या बता दिए, किस तरह अल्लाह ताला का एक जो है नामूस से एक जिब्राइल अलैहि फ़रिश्ता आया था और मुझे तो अपनी जान का डर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत खदीजा ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी भी अल्लाह ताला की तरफ से नुकसान नहीं हो सकता, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बेवाओं की जो है वो ख्याल रखने वाले हैं, जो हैं आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं, यतीमों का ख्याल रखने वाले हैं, आप हर एक के साथ हमदर्दी से पेश आते हैं, तो अल्लाह ताला आपके साथ जो है ऐसा नहीं करेगा। तो फिर आप हज़रत खदीजा उनको जो है चचा के पास लेकर गए, अपने चचा के पास वर्का बिन नौफल के पास लेकर गए, तो तमाम वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुना दिया। इसी तरह वो जो है वही का सिलसिला जो है वो जारी रहा सफ़र हिजर में सुबह शाम किसी वक्त भी। जब कोई वही आती तो लिखवाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहनुमाई भी फरमाते कि इन्हें किस सूरत से पहले या बाद किस सूरत में किन आयात के साथ रखा जाए। मस्जिद नबी में कहा जाता है कि एक मकाम मुतय्यन था जहाँ वो इबारात रख दी जाती। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इसकी नकल करके ले जाते और याद कर लेते। पांचवी नमाज में इसकी तिलावत करते हुए समझने की कोशिश करें। इस तरह जैसे जैसे कुरान मजीद नाजिल होता गया, लिखा भी जाता रहा और हिफ्ज़ भी होता रहा। इस अमल में सिर्फ मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी शामिल थी। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ही में कुरान मजीद अक्सर उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत, सहाबा कराम और सहाबियात को हिफ्ज़ हो चुका था। चलिए जी गर्ल्स, नेक्स्ट जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू